पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ममता ने भी राज्यपाल को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यपाल से बात की और हावड़ा के हालात को लेकर गृह मंत्री और राज्यपाल के बीच चर्चा हुई है। पुलिस ने मामले में अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो रामनवमी के दिन ये हिंसा भड़की थी हावड़ा में। देखिए किस तरीके से दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उन्हें भी तोड़ा फोड़ा गया था। दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो राज्यपाल की तरफ से आश्वस्त किया गया और दोषियों को कानून के सामने लेकर के आएंगे। ममता बनर्जी ने भी आश्वस्त किया है पश्चिम बंगाल में जिन्होंने हिंसा की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो गृह मंत्री ने राज्यपाल से बात की है और राज्यपाल की बात हुई है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब तक 36 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये तस्वीरें जो हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की सामने आई, वो ये सवाल पूछ रही हैं कि रामनवमी को लेकर राज्य सरकार की, पुलिस प्रशासन की तैयारी क्या थी और जब ये सब कुछ हो रहा था तब पुलिस जो वहां पर मौजूद थी वो क्या कर रही थी। ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से दंगाइयों को अब यहां पर क्या सियासी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हिंसा होती रही, जम करके उत्पात मचाया गया है और रामनवमी के दिन ये सब कुछ किया गया है। इसके लिए क्या पहले से प्रशासन अलर्ट नहीं था, उन इलाकों को चिन्हित नहीं किया गया जो सेंसिटिव जोन में आते हैं। अब हालांकि दोषियों पर ठोस कार्रवाई होगी, राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया इस बात को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई होगी दोषियों पर। पूजा मेहता और जानकारी के साथ है। पूजा, आज के हालात क्या है हावड़ा के? देखिए विशाल, आपको बता दें कि कल इसी वक्त 12 बजे के बाद जो है इस शिवपुर काजीपाड़ा इलाके में माहौल बिगड़ने लगा था और आज चूंकि 12 बज रहे हैं तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शिवपुर पुलिस स्टेशन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक के बाद एक जो सीनियर अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एडीजी रैंक के ऑफिसर से लेकर आईजी रैंक तक तमाम वो सीनियर अधिकारी इस पुलिस स्टेशन में मौजूद है। राइट कंट्रोल पुलिस को इलाके में तैनात कर दिया गया है क्योंकि शुक्रवार के दिन हमने देखा था कैसे बात। चलिए, पूजा हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रही है किस तरीके से सीनियर ऑफिसर्स की वहां पर तैनाती है और अब आगे एक्शन की बात कही जा रही है, कार्रवाई यहां पर हो रही है। नालंदा हिंसा में एक्शन में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है। हिंसा के बाद अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी यहां भी हो चुकी है। बिहार से यह खबर है। देखिए, बंगाल ही नहीं, बिहार में भी रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई वो नालंदा और सासाराम में हुई थी। अब बिहार में क्या कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को लेकर आप तक हम हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का भी आज सासाराम दौरा था, वो दौरा अब रद्द हो गया है। ये बड़ी खबर है। तो हिंसा की वजह से रद्द किया गया दौरा, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और कल सासाराम में होने वाली इनकी रैली को रद्द कर दिया गया। अमित शाह बिहार के दौरे पर, बीजेपी ने हालात को देखते हुए रद्द कर दी रैली। गृह मंत्री यहां पर जाने वाले थे, रैली थी। रैली से पहले इस तरीके की हिंसक झड़प, ये हिंसा भड़की सासाराम में। अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द किया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। नवजीत और जानकारी के साथ हमारे साथ है। नवजीत, कल ये दौरा होना था लेकिन हिंसा को देखते हुए दौरा रद्द। जी बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो बिहार के दो जिले हैं सासाराम और नालंदा, जहां पर कल हिंसा भड़की और कहिए कि काफ़ी आगजनी की गई, काफ़ी उपद्रव मचाया गया। दंगाइयों ने स्कूल, कॉलेज, तमाम चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है, गोदाम, दुकान को जला रखे हैं। ऐसे में दोनों जिलों में धारा 144 लागू है, कर्फ्यू एक तरीके से लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवा है वो बंद है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल था कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह क्या सासाराम पहुंचेंगे, चूंकि सासाराम में आज शाम तक धारा 144 लागू है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल तक है भी इसे कंटिन्यू किया जाएगा। लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए और वैसे भी जब 144 धारा लागू होता है तो किसी भी राजनीतिक दल को ना रैली कर सकते हैं, ना 5 लोग जुट सकते हैं। तो इसको देखते हुए इसे मद्देनजर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है न जो सासाराम का जो दौरा था, रैली था, वो
रद्द कर दिया गया। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं, एक अपडेट है कि जो नालंदा के बगल में नवादा है, वहां पर अमित शाह की जो रैली है वो होगी। कल होने वाली रैली थी, चूंकि 2 जिलों में रैली थी तो एक जिले का रद्द किया गया है, सासाराम का रद्द किया गया है, लेकिन नवादा में होगी। जहां तक बात करूंगा मैं बिहार शरीफ नालंदा की, तो 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, सासाराम में 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं। यानी समझ सकते हैं 2 गुटों की जो मारपीट है, झगड़ा है, वो जो दंगा का जो रूप ले लिया है, उसमें दोनों पक्ष से एफआईआर दर्ज किए गए हैं। बिहार में इस वक्त नवादा की आप बात कर रहे हैं कि गिरफ्तार अमित किया शाह गया है। वहां पर जाएंगे, वहां जो कार्यक्रम है वो होगा, सिर्फ सासाराम का रद्द किया गया। नवादा में स्थिति सामान्य है, सब कुछ ठीक है, और सासाराम में इस वक्त कैसी स्थिति है, दोनों जिलों की जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, नवादा में किसी तरह के कोई भी कह लीजिए कि झड़प नहीं हुई है, किसी तरह के कोई परेशानी नहीं हुई है। हाँ, उसके बगल में जो बिहार शरीफ पड़ता है, नालंदा पड़ता है, वहां पर जरूर तनाव हुए थे। 2-2.5 घंटे के बीचों में दंगाइयों ने कई चीजों को नुकसान पहुंचाया है, और वहां भी नालंदा में जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर भी धारा 144 लागू है। लेकिन नवादा है वो बिल्कुल शांत है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सासाराम की जब बात कीजिएगा तो सासाराम में आज भी जी